हर हर महादेव। जितने दूर हैं उतने पास हैं, और जितने हमारे अंदर हैं भगवान शिव आत्मा स्वरूप में, उतने ब्रह्मांड में व्यापक भी। काशी में हर साल एक ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है जो किसी भी तरह से साधारण नहीं लगता। भगवान शिव की नगरी में भस्म से लिपटे घोड़ी गले में खोपड़ी की माला पहने हुए नाचते हैं। चिता की राख से वो होली खेलते हैं और भोले की मस्ती में इस तरह खो जाते हैं कि जीवन और मृत्यु का फर्क धुंधला हो जाता है। मृत्यु एक ऐसा सच है जिसको कोई झुठला नहीं सकता। जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। महाशिवरात्रि साल का एक इम्पॉर्टेंट सेलिब्रेशन जिसके मायने सबके लिए अलग अलग हैं। शिवरात्रि का दिन भगवान शिव के आशीर्वाद को प्राप्त करने का दिन है, जहां तपस्वियों के लिए यह वो दिन है जब शिव कैलाश के साथ एक हो गए, यानी वह अचलेश्वर बन गए और पर्वत में विलीन हो गए। सहस्त्र शताब्दियों तक ध्यान करने के बाद वह एक पर्वत की तरह शांत हो गए और उसका एक हिस्सा बन गए और अपने सभी ज्ञान को कैलाश में विलीन और संरक्षित कर लिया। वहीं गृहस्थ लोगों के लिए यह एक वह दिन है जब शिव का शक्ति से मिलन हुआ था, वह शक्ति जिसके बिना शिव कुछ भी नहीं है। सनातन धर्म में शिव और शक्ति के कॉन्सेप्ट को तो हम सदियों से जानते ही हैं, पर भौतिक जगत में अब जाकर यह डेवलपमेंट सामने आई है, जहां साइंटिस्ट ने रिसर्च से ये पता लगाया है कि हर चीज़ डार्क मैटर से उत्पन्न हुई है, जिसके साथ एक डार्क एनर्जी भी एसोसिएट है। अधोलोक में वह मूल रूप से शिव को काला से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और शक्ति के प्रथम रूप या डार्क एनर्जी को काली से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी शिव शक्ति के मिलने और बिछड़ने की उस महान गाथा के कुछ अनछुए पहलुओं को डिस्कस करेंगे, जिसे आज भी कई लोग अनजान हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोनित वॉइस पर। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वो साकार भी हैं और निराकार भी, वो सगुण भी है और निर्गुण भी, वो पुरुष भी हैं और प्रकृति भी। इस सब का ये मतलब है कि भगवान शिव इस संसार के डुअल नेचर को दिखाते हैं। उनके हर रूप का एक विपरीत रूप देखने को मिलता है। शिव जी की लीलाएं समय से भी ज़्यादा पुरानी हैं। हमारे वेदों में सबसे पहले उनका नाम आता है रुद्र के रूप में, जो सब कुछ तबाह कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसमें एक दया का भी भाव है। वो एक हीलर भी हैं। धीरे धीरे उनका ये हीलिंग नेचर एक अलग रूप में देखा जाने लगा, जिसका नाम है शिव। शिव यानी वो दयालु हैं, कृपालु हैं, रक्षक हैं, वो अनंत हैं और सबसे ऊपर हैं। इस बात का एहसास हमें शिव पुराण की एक कहानी से मिलता है, जो हमें शिव जी से परिचय कराती है। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में बहस हो गई कि उन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तब इस बात का कोई हल नहीं निकल पा रहा था कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तब अचानक उनके सामने बहुत तेजी से एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुई। ये स्तंभ शिव जी थे। उन्होंने दोनों से कहा, अगर इस स्तंभ की स्टार्टिंग या एंड पॉइंट ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा जी तुरंत एक हंस बनकर आसमान की ओर उड़े और भगवान विष्णु वराह के रूप में पाताल की ओर बढ़े। काफ़ी समय कोशिश करने के बाद उन्हें ये पता चला कि आग से बने स्तंभ की ना ही कोई शुरुआत थी ना ही कोई अंत, इसलिए शिव जी भी अनंत हैं। कहते हैं शिव जी भोले हैं, उनका दिल बहुत बड़ा है। वह अपने भक्तों में कभी फर्क नहीं करते। कोई राजा, रंक, ऋषि या असुर, जो भी सच्चे मन और श्रद्धा से कड़ी तपस्या से उनकी आराधना करता है, शिव जी उनको दर्शन देते हैं और प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान भी देते हैं।
आज भी जब दो लोग सनातन धर्म के हिसाब से विवाह करते हैं तो अग्नि देव को साक्षी मानकर एक दूसरे को वचन देते हैं। हर जोड़ा ये उम्मीद रखता है कि उनका भी प्रेम शिव पार्वती की तरह हो, एक दूसरे के लिए अनंत प्रेम हो और गणेश कार्तिकेय सहित एक भरा पूरा परिवार हो और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की ढाल बनकर खड़े हो सकें। शिव पुराण में लिखा है, शंकरः पुरुषः सर्व स्त्रियः सर्वा महेश्वरी, यानी हर पुरुष शिव जी का अंश और हर स्त्री में माँ पार्वती वास करती हैं। उनके साथ में होने से ही ये सृष्टि चलती रहती है, संसार में जीवन चलता रहता है। शिव पुराण में बताया गया है कि इस संसार को चलाने वाले ब्रह्मा जी ने जब रचना की तो वो काफ़ी समय तक इंतजार करते रहे, पर जीवन आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। पशु पक्षी सब वैसा का वैसा ही रहा। तब ब्रह्मा जी ने शिव जी की आराधना की और उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब शिव जी ने उन्हें बताया कि वो जीव ब्रह्मा जी ने बनाए हैं वो सारे नर हैं, मेल हैं और क्रिएशन के लिए एक मेल और फीमेल का होना जरूरी है। महादेव ने तब ब्रह्मा जी को समझाने के लिए अपना अर्धनारेश्वर रूप लिया। शिव जी का वो रूप जो आधा पुरुष है आधा स्त्री, उनके शरीर पर एक तरफ कुमकुम का लेप है और एक तरफ भस्म, एक तरफ शिव ने गहने पहने हुए हैं और दूसरी तरफ सांप। उनका ये रूप स्त्री और पुरुष के संयुक्त रूप को दर्शाता है। वो शिव भी हैं और शक्ति भी। शिव जी के अर्धनारेश्वर रूप से जो देवी निकली उन्होंने अपनी शक्तियों से स्त्री बनाई और यहाँ से धरती का सृजन शुरू हुआ, जीवन शुरू हुआ। महादेव का कोई एक रूप नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है और कोई अंत नहीं है। शिव पुराण में शिव जी कहते हैं कि वही पर ब्रह्म है, वही सबसे ऊपर है, वही ईश्वर हैं। उनकी भक्ति करने से कोई भी संसार से के जीवन चक्र से मुक्त हो जाएगा और शिव को पालेगा, उनमें समा जाएगा और खुद शिव हो जाएगा। शिव जी की महानता इसमें है कि वह अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते। वह सारे संसार के लिए समान, सबके लिए पूजनीय हैं। उनकी पूजा आराधना सिर्फ मानव नहीं बल्कि देव, असुर, भूत प्रेत, नाग, पशु सब करते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो शिव का गढ़ नहीं है और इसलिए वह देवों के देव महादेव कहलाते हैं। कुछ मान्यताओं में आज भी शिव जी को परब्रह्म कहा जाता है। माना जाता है कि सृष्टि की रचना से पहले सिर्फ शिव जी थे, उन्हीं से सब शुरू हुआ, इसलिए उनके स्वरूप को सदा शिव भी कहा जाता है, यानी जो सबसे श्रेष्ठ हैं, सुप्रीम भी हैं, जिनसे सब कुछ है। और यही कारण है कि जब जब इस सृष्टि तबाह होने की कगार पर थी तब महादेव ने इस संसार को बचाया। एक बार ऋषि दुर्वासा ने इंद्रदेव से क्रोधित होकर सारे देवलोक को श्राप दे दिया था, जिसके चलते सभी देव की शक्तियां चली गईं। इस वजह से विष्णु जी ने के कहने पर समुद्र मंथन किया गया। उस समय क्षीर सागर से 14 रत्न निकले थे, जिसमें सबसे पहला था हलाहल विष। यह विष इतना तेज था कि इससे सब कुछ नष्ट होता। इस संसार को नष्ट होने से बचाने के लिए शिव जी ने उस विष को पी लिया। वह विष इतना खतरनाक था कि शिव जी को काफ़ी जलन और पीड़ा होने लगी, इसलिए उन्होंने उस विष को अपने गले में ही रोक लिया। इसलिए उसके प्रभाव से शिव जी का गला नीला पड़ गया और इस वजह से आज उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। सिर्फ देवलोक ही नहीं, भगवान शिव ने पृथ्वी लोक को भी कई बार तबाह होने से बचाया है, इसलिए आज भी उन्हें इतना पूजा जाता है। अमरनाथ यात्रा, जिसमें हर साल लाखों लोग खतरनाक सफ़र को तय करके एक अद्भुत शिवलिंग के दर्शन करने पहुंचते हैं। श्रावण के महीने में उत्तर भारत में हर साल करोड़ों लोग कांवड़ यात्रा पर जाते हैं। वह कंधे पर गंगा जल को उठाकर कई किलोमीटर लंबा सफ़र तय करते हैं और उसे शिव जी को चढ़ाते हैं। वही किसी भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन पाना अपने आप को धन्य मानने जैसा होता है। हमने बात की कि किस तरह शिव जी एक अनंत अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। उनके इसी अनंत रूप का प्रतीक है शिवलिंग, जिससे आज हम पूछते हैं। पूरी दुनिया में कई शिवलिंग हैं, जिनमें से 12 ज्योतिर्लिंग सबसे इम्पोर्टेंट माने जाते हैं और इस ज्योतिर्लिंग के साथ कई कहानियाँ और कई राज छुपे हुए हैं। जैसे माना जाता है कि उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग
होने की वजह से कोई भी पावरफुल इंसान उज्जैन में एक रात भी नहीं ठहर सकता, क्योंकि महादेव ही उज्जैन के राजा हैं। और तो और इस ज्योतिर्लिंग की आरती भस्म से की जाती है। जब माता सती ने खुद को अग्नि में भस्म कर लिया, तब शिव विरक्त होकर कैलाश पर जाकर समाधि में लीन हो गए। सती के आत्मदाह के उपरांत विश्व शक्तिहीन हो गया। शक्ति की अनुपस्थिति में सौरमंडल का बैलेंस बिगड़ने लगा। ऋषि मुनियों के यज्ञ में विघ्न पड़ने से देवताएं भी कमजोर होने लगे। नदियों का जलस्तर कम होने लगे। धरती अपनी धुरी से हटने लगी। समस्त विश्व में अशुभ लक्षण दिखने लगे और त्राही त्राही मच गई। दूसरी तरफ संसार में नकारात्मक शक्तियों का बोलबाला होने लगा और इसी टाइम पीरियड के दौरान एक ऐसा असुर जन्म ले चुका था जो त्रिलोक को अपने अधीन करने का दृढ़ संकल्प ले चुका था। अभिमानी और अत्याचारी तारकासुर एक ऐसा दैत्य जो संसार का स्वामी बनने की इच्छा से घोर तपस्या करने लगा। तीनों लोकों पर विजय पाने और अमरत्व के वरदान की कामना मन में लिए वह ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना चाहता था। आखिरकार उसकी कठोर साधना पर राजी होकर जब ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिए, तब उसने अपने अमर होने की इच्छा जाहिर की, जिस पर ब्रह्मा जी ने उसे बताया कि अमरता का वरदान सृष्टि के नियम के खिलाफ है, इसलिए वह उसे छोड़कर और चाहे जो कुछ मांग सकता है। अब तारकासुर यह जानता था कि इस समय शक्ति शिव से अलग है और शिव पत्नी विहीन है, और इसी परिस्थिति का फायदा उठाकर तारकासुर ने ब्रह्मा जी से कहा कि उसकी मृत्यु केवल शिव पुत्र यानी शिव के जैविक पुत्र के द्वारा बाण चलाने पर ही संभव हो, जिस पर ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर अब तारकासुर निर्भय होकर तीनों लोकों में विचरण करने लगा और सारी पृथ्वी और स्वर्ग पर हावी होने लगा। यहाँ तक कि उसने देवताओं को भी स्वर्ग से बाहर कर दिया। उसके अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। शक्ति के दम में चूर उसे यह लगने लगा कि उसकी मृत्यु असंभव हो गई है, लेकिन उसे यह पता ही नहीं था कि शक्ति फिर से धरती पर हिमालय पर्वत की पुत्री पार्वती के रूप में अवतरित हो चुकी हैं। माता पार्वती जब युवावस्था को प्राप्त हुई, तब एक रात ब्रह्मा जी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर शिव जी की तपस्या करने का संकेत दिया और कहा कि ऐसा करने पर शिव जी उन पर प्रसन्न होंगे और उन्हें वर रूप में प्राप्त होंगे। तब से माता पार्वती के मन में शिव के लिए एक आकर्षण उत्पन्न हो गया और मन ही मन वे उनसे प्रेम करने लगी। कुछ समय के बाद एक बार जब शिव जी नंदी आदि गणों के साथ भ्रमण करते करते हिमालय के सर्वोच्च शिखर गंगोत्री पर आ पहुँचे, तब उस स्थान को तपस्या के लिए उपयुक्त जानकर वह वहीं समाधि लगाकर बैठ गए। जब पर्वतराज हिमालय को शिव जी के आगमन की सूचना मिली, तब वे अपनी पुत्री पार्वती को लेकर शिव जी के समीप गए और प्रार्थना की कि उनकी पुत्री पार्वती अपनी सखियों समेत उनकी सेवा में रहना चाहती है। यह सुनकर शिव जी ने पहले तो उन्हें मना कर दिया, लेकिन फिर पार्वती के अनुरोध के बाद किसी तरह से वे राजी हो गए। इस तरह शिव जी और पार्वती के एक दूसरे के प्रथम दर्शन किए। हिमालय पर्वत पर शिव जी के तपस्या में लीन हो जाने पर माता पार्वती कई वर्षों तक उनकी निष्काम सेवा करती रहीं। वहीं दूसरी ओर तारकासुर संसार में त्राही त्राही मचा रहा था। खुद को अमर मानकर वो धरती और स्वर्ग लोक में उत्पात मचा रहा था। कई वर्षों के बीतने पर भी जब शिवजी की समाधि भंग नहीं हुई, तब देवताओं को यह चिंता सताने लगी कि अगर शिवजी माता पार्वती से विवाह नहीं करेंगे तो तारका का वध कैसे संभव हो पाएगा। इसलिए देवराज इंद्र ने कामदेव को शिव के मन में पार्वती के प्रति आकर्षण पैदा करने के लिए भेजा गया, जिसके बाद कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ उस जगह पर गए। वहाँ शिव समाधि में लीन थे। कामदेव ने शिव पर सम्मोहन बाण चलाए, जिसके कारण शिव जी को देवी पार्वती के प्रति आकर्षण महसूस होने लगा और उनका मन तपस्या से हटने लगा। मन के एकाग्रचित न हो पाने के कारण महायोगी शिव ने आंखें खोली और जब उनकी दृष्टि सामने छुपे हुए कामदेव पर पड़ी तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। जब उनका तीसरा नेत्र खुला और उससे आग निकलने लगी, जिसमें कामदेव जलकर भस्म हो गए, और इस तरह देवताओं की मदद करने आए कामदेव खुद ही महादेव के क्रोध का शिकार हो गए। कामदेव को भस्म करने के बाद
शिव जी हिमालय पर्वत से अंतर्ध्यान हो गए, जिनकी वजह से माता पार्वती बहुत दुखी रहने लगी। फिर एक दिन नारद जी के अनुरोध से उन्होंने भगवान शिव की प्राप्ति के लिए अखंड तपस्या करने का निश्चय कर लिया, जिसके बाद वे माता पिता से आज्ञा लेकर अपनी सखियों के साथ उसी गंगोत्री पर तप करने चली गईं, जहां शिव जी ने भी तपस्या की थी। कहते हैं कि आज का गौरी शिखर वही स्थान है जहां माता पार्वती ने 14,000 साल तक ऐसा तप किया था, तो जो ऋषि मुनियों के लिए भी करना संभव नहीं था। हर तरह के वातावरण में भी वे शांत भाव से शिव का ही ध्यान करती थीं। इतना होने पर भी भगवान शिव ने वरदान तो दूर माता पार्वती को दर्शन तक नहीं दिए, क्योंकि वे उनकी तपस्या का उद्देश्य भली भांति जानते थे और वे फिर से विवाह के बंधन में नहीं बंधना चाहते थे। माता पार्वती की अद्भुत तपस्या से देवता, असुर और मनुष्य और पूरा त्रिलोक प्रभावित होने लगा। पूरी प्रकृति अशांत सी हो गई। एक तरफ माता पार्वती का कठोर तप, दूसरी तरफ भगवान शिव का माता पार्वती को दर्शन न देना और तीसरी ओर तारकासुर का बढ़ता आतंक। इन सभी से दुखी होकर देवताओं ने भगवान शिव को हस्तक्षेप करने को कहा, कि जिस पर शिव जी ने जगत कल्याण के लिए माता पार्वती को जल्द ही दर्शन देने का आश्वासन दिया। देवताओं को आश्वासन देने के बाद शिव जी ध्यान मग्न हो गए। ध्यान में उन्होंने देवी पार्वती के कठोर तप के भी दर्शन किए, जिसे देखकर वे स्वयं भी आश्चर्यचकित हो गए। उनकी अटूट भक्ति ने शिव जी को भी विचलित कर दिया। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर शिव जी को भी मन में ही देवी पार्वती के पक्के निश्चय का विश्वास हो चला था, लेकिन जो देवी सती के साथ हुआ वह दोबारा न हो, इसलिए भगवान शिव ने देवी पार्वती की परीक्षा के लिए निश्चय किया। तब उन्होंने सप्त ऋषियों का आह्वान किया। उन्होंने गौरी शिखर पर किए जाने वाले देवी पार्वती के कठोर तप के बारे में बताया और उनके संकल्प की दृढ़ता की परीक्षा लेने को कहा। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर सप्त ऋषि तपस्या वाले स्थान पर गए, जहां उन्होंने पहले तो मन ही मन देवी पार्वती को प्रणाम किया, जिसके बाद उन्होंने उनसे उनके उग्र तप का कारण पूछा। देवी पार्वती ने उन्हें प्रणाम कर बताया कि वे भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के उद्देश्य से ही इतनी कठोर साधना कर रही हैं। इतना सुनते ही वे देवी पार्वती को अपने मार्ग से भटकाने का प्रयास करने लगे। उन्होंने भगवान शंकर के बारे में ऐसी बातें कहीं जो किसी के मन में डिस्ट्रैक्शन पैदा कर देती, लेकिन जिसने महादेव की सच्ची प्रीत कर ली हो उसे इन बातों से भला क्या फर्क पड़ सकता है। और हुआ ही ऐसा ही। देवी पार्वती ने उनसे कहा कि वे एक निष्ठ भाव से शिव जी को ही अपना पति मान चुकी हैं और अगर शिव जी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया तो वे आजीवन कुंवारी रहकर उनकी भक्ति करती रहेंगी, पर अन्य किसी से विवाह नहीं करेंगी। इतना सुनते ही सप्तऋषि मन ही मन गदगद होकर वहां से चले गए और सारा हाल भगवान शंकर को ज्यों का त्यों सुना दिया। आखिरकार देवी पार्वती के उग्र तपस्या और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें साक्षात रूप से दर्शन देकर उनके विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया। इस तरह कई परीक्षाओं, कठोर तपस्या और अपनी भक्ति से माता पार्वती ने शिव को प्रसन्न किया और अंत में शिव पार्वती के पुनर्मिलन से संसार के सारे कष्ट दूर हो गए। तो ये थी महाशिवरात्रि से जुड़ी वो कहानी जो इस तथ्य को स्थापित करती है कि अगर इंसान चाहे तो अपनी भक्ति और साधना से शिव जी जैसे वैरागी को भी प्रेम की डोर में बांध सकता है। शिव पुराण में बताया गया है कि जाने अनजाने में जो पुरुष और जीव महाशिवरात्रि का व्रत कर लेता है वह शिव की कृपा का भागी बन जाता है और उससे यमराज के दूत भी दूर रहते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री राम।